नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में कोई घटना घटित होने वाली हो और उसका आभास हमें पहले से हो जाए या उसकी जानकारी हो जाए कि इस तरह की घटना घटित होने जा रही है, तो हम पहले से ही उसका उपाय कर लेंगे। और अगर शुभ घटना है तो और अधिक प्रयास करके उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 में कौन कौन सी 10 प्रमुख घटनाएं जो घटित हो करके ही रहेंगी उसकी जानकारी आपको मिल सके। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और आप उसी के आधार पर इस वीडियो को समझिएगा। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है उस पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में उपायों को समाहित नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और अक्टूबर की शुरुआत से ही शुक्र का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो धन के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। दुनिया की हर वो चीज़ जिसमें चमक दमक है, जिसमें आकर्षण है, उस सब के कारक शुक्र हैं। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, लव रोमांस के ग्रह हैं और शुक्र ही फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। हर वो चीज़ जिससे हमें सुख मिलता है, जिसके प्रति हमारा आकर्षण है, जिससे हमारा लगाव बढ़ता है, उन सब चीज़ों में शुक्र का ही प्रभाव रहता है। और यही शुक्र आपकी कुंडली में लाभ के भाव में 2 अक्टूबर से गोचर कर रहे हैं। पहले ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं, फिर घटनाओं पर बात करेंगे। तो शुक्र तो 2 अक्टूबर को लाभ के भाव में आ जाएंगे। बुध 1 अक्टूबर को 12वें भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। केतु 30 अक्टूबर को 12वें भाव में आएंगे। सूर्य 18 अक्टूबर को आपके लग्न भाव में आएंगे और यहाँ पर सूर्य नीच के होंगे। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। मंगल 3 अक्टूबर को लग्न के भाव में गोचर करेंगे। शनि पंचम में गोचर कर रहे हैं और 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। राहु 30 अक्टूबर को छठे भाव में आ जाएंगे और देवगुरु सप्तम भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और 31 दिसंबर तक गुरु वक्री ही रहेंगे। किसी भी जातक की कुंडली में जो घटनाएं घटित होती हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है लग्न के स्वामी का और उसके बाद भाग्य के स्वामी का। लग्न के स्वामी हैं शुक्र और भाग्य के स्वामी हैं बुध, और बुध और शुक्र के गोचर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में घटित होने वाली घटनाओं का। तो पहली जो घटना है वो 2 अक्टूबर से लेकर के और 3 नवंबर के बीच पहली घटना, पहली प्रेडिक्शन 2 अक्टूबर से 3 नवंबर। राशि के स्वामी शुक्र लाभ के भाव में गोचर करेंगे। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं तो
सबसे पहले तो आपका लगाव अपने आप से ही बढ़ेगा। आप अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करेंगे। 11वें भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा। पंचम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा। सब अष्टम की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा। आर्थिक दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। लाभ के नए नए स्रोत बनेंगे। शुक्र आपको बहुत बड़ा लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि जो कर्म के कारक हैं, शनि की सीधी दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। 2 प्रबल मित्रों का दृष्टि संबंध बनेगा। शनि कर्म के कारक हैं, शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, प्रेम और आकर्षण के कारक हैं। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और ख़ास करके आप अगर कला के क्षेत्रों से जुड़े हैं या आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो विशेष लाभ का योग बनेगा। शुक्र हमारी डिज़ायर्स को शो करते हैं। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है। आपकी कोई पुरानी इच्छा 2 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच पूरी हो सकती है। संतान प्राप्ति की इच्छा, संतान की उच्च शिक्षा की इच्छा, संतान के विवाह की इच्छा, या फिर सुख सुविधा के साधन खरीदने की इच्छा, कहीं घूमने के लिए यात्रा देशाटन पर जाने की इच्छा, इस तरह की कोई भी इच्छा आपकी पूरी होगी। सूर्य राजा सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं। महिला पक्ष से आपको विशेष रूप से सावधान भी रहना होगा। दूसरी घटना, दूसरा प्रेडिक्शन 3 नवंबर से 30 नवंबर शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आ जाएंगे। यहाँ वी लिख रहा हूँ, वी का मतलब वेनस यानी शुक्र। 3 नवंबर से शुक्र 12वें भाव में होंगे और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वां भाव विदेश का होता है और राहु की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ेगी। यहाँ पर शुक्र जो कि दैत्य गुरु हैं, राहु जो कि दैत्यों के सेनापति हैं, दोनों का परस्पर दृष्टि संबंध बनेगा। और राहु विदेश के कारक होते हैं, तो विदेशों से आप किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, वहाँ से आपको धन का लाभ होगा। विदेश यात्राएं करेंगे, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। कला के क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी और विदेश से इतना धन प्राप्त होगा कि आप अपना कर्ज कोई अगर है तो वह उतार देंगे। खर्चे बढ़ेंगे। ये खर्चे विदेश यात्राओं पर होंगे, विदेशी व्यापार को बढ़ाने पर होंगे, सुख सुविधा के साधनों पर होंगे। हालांकि ध्यान रखिएगा कि शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं और अष्टम के स्वामी होकर के जब नीच के होकर गोचर करेंगे तो 12वां भाव अस्पताल का भी होता है। स्वास्थ्य पर भी खर्च बढ़ेगा और मन का भटकाव भी बढ़ेगा, तो ध्यान रखेंगे आप अपने स्वास्थ्य का। तीसरी जो घटना है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक, 30/11 से 25/12 शुक्र का गोचर आपके लग्न के भाव में होगा। वीनस इन फर्स्ट हाउस, और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे। मालव्य राजयोग तब बनता है जब शुक्र अपनी ही राशि में केंद्र के भाव में गोचर करें। तो यहाँ पर
तुला राशि में ही गोचर करेंगे, केंद्र के भाव में गोचर करेंगे। मालव्य राजयोग बनेगा। मालव्य राजयोग धन का राजयोग होता है, विवाह का राजयोग होता है, सुखों का होता है, इच्छा पूर्ति का योग होता है। अपने व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप महसूस करेंगे। वाणी आपकी मृदु होगी, व्यवहार मिलनसार होगा और आप अपने आप को सजाने संवारने पर विशेष ध्यान देंगे। सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी तो व्यापार से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र अष्टम के स्वामी हैं तो गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे इस गोचर काल में। चूँकि मालव्य राजयोग बना रहे हैं, कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वसीयत विरासत से धन मिल सकता है, लॉटरी से, शेयर से, या आपको ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है। विवाह का तो प्रबल योग बनेगा क्योंकि शुक्र की दृष्टि और सप्तम में गुरु का गोचर, ये विवाह के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। कन्याओं के लिए गुरु कारक होते हैं, विवाह के पुरुषों के लिए शुक्र होते हैं, और जब दोनों का संबंध सप्तम भाव से बनेगा तो विवाह का प्रबल योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल रहेगा, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेंगी। महिलाओं के सहयोग से अगर आप किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बलवान हुए तो आपको फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग और टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है, और वहाँ से आपको ज़बरदस्त लाभ, धन की प्राप्ति, मान सम्मान की वृद्धि, और सबसे बड़ी बात यह है कि विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति का भी योग बनेगा। चौथी घटना का संबंध है बुध से, जो कि आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं। 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर बहुत विशेष गोचर है बुध का। अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के 12वें भाव में। देखिए, यहाँ पर इस समय केतु नहीं होंगे क्योंकि केतु यहाँ पर 30 अक्टूबर को आएंगे। बुध यहाँ पर गोचर करेंगे 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक। भाग्येश होकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं तो विदेशी व्यापार के लिए बहुत अनुकूल समय रहेगा। और सूर्य भी साथ रहेंगे इस समय बुध के, तो बुधादित्य राजयोग 12वें भाव में बनेगा, तो आपको किसी विदेशी कंपनी या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी मिल सकती है। कर्ज से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होगा, और सूर्य के प्रभाव से कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, नवम का संबंध 12वें से बन रहा है, तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। सूर्य चूंकि लाभ भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे तो 12वें भाव की चीज़ों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश से संबंधित जो भी कार्य है उससे आपको लाभ प्राप्त होगी। इसके बाद अगली जो घटना है उस पर ध्यान दीजिएगा। 18/10 से 6/11, 19/10 से 6/11, बुध की ही बात कर रहा हूँ। बुध जो है लग्न भाव में आ जाएंगे, मरकरी मित्र की राशि में रहेंगे, शुक्र की राशि में। तो लंबे समय की कोई प्लानिंग अगर है आपकी तो उसको आप इस समय क्रियान्वित कर सकते हैं, क्योंकि बुध आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे। 3 अक्टूबर को मंगल और बुध का
केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। बुध नवम के स्वामी हैं जो त्रिकोण का भाव, मंगल सप्तम के स्वामी हैं जो कि केंद्र का भाव है। केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके लग्न भाव में बनेगा 19 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच। हालांकि यहाँ पर सूर्य हैं, सूर्य भी होंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लग्न में केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनना आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा, आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी, व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ होगा। खास करके मंगल से संबंधित जो व्यापार व्यवसाय है, मेडिकल और सर्जरी से संबंधित या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों का जो व्यापार व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मंगल के प्रभाव से आप इस समय लोगों का नेतृत्व करेंगे, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ जो जातक मंगल से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, आर्मी में, डिफेंस सर्विसेज में, डीआरडीओ में, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में, मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उन जातकों के लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही शुभ रहेगा। और इसके बाद जो मंगल का गोचर है वो तो बहुत ही लाजवाब है। छठी घटना, छठी भविष्यवाणी 16/11 से 28/12। मंगल का गोचर धन के भाव में होगा और यहाँ पर मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। स्वराशि में गोचर करने के कारण मंगल अत्यंत बलवान होंगे। देखिए, मैंने इस वीडियो में 10 प्रमुख घटनाओं की बात की है। अब अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये घटना घटित होगी, तो उससे आपको ना तो बात समझ में आएगी, ना आप संतुष्ट हो पाएंगे। आखिर कोई घटना अगर घटित हो रही है तो उसका कारण क्या है, वो क्यों घटित हो रही है, किस ग्रह के कारण घटित हो रही है, और उस घटना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे आप ले पाएँ, ये चीज़ें भी इंक्लूड करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको केवल घटना नहीं बल्कि घटना का कारण भी साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ। अब मंगल दूसरे भाव के स्वामी, धन के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे, तो सीधी सी बात है कि धन की प्राप्ति, धन के संचय का प्रबल योग बनेगा। और सूर्य भी 17/11 को यहाँ पर आ जाएंगे। 17/11 से 16/12 तक सूर्य मंगल की युति बनेगी धन के भाव में। सूर्य लाभ के स्वामी होकर के धन के भाव में महाधनी योग बना रहे हैं। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में महाधनी योग बनाते हैं और आपकी कुंडली में ये महाधनी योग सूर्य के द्वारा बनाया जा रहा है 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक। तो धन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा, धन का संचय होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप गर्भवती महिला हैं तो विशेष सावधानी रखें, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें और मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, तो वाहन चलाते समय विशेष ध्यान आपको विशेष रखना है, विशेष सावधानी रखनी है। 7वीं घटना, 7वीं भविष्यवाणी
ये आपके राशि के स्वामी शुक्र के परम मित्र शनि से संबंध रखती है। 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो शनि अब आपको हर तरह का लाभ प्रदान करना शुरू करेंगे। छात्रों की परिश्रम करने की क्षमता बढ़ा देंगे। और 30 अक्टूबर को जैसे ही यहाँ पर राहु आएंगे, अचानक से नौकरी प्राप्ति का योग भी बनेगा। कर्म के कारक हैं शनि, लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। और शनि की दृष्टि धन के भाव पर भी पड़ेगी, तो धन संबंधी समस्याओं को भी दूर करेंगे। यहाँ पर शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। देखिए, केंद्र के भाव के स्वामी चतुर्थ के स्वामी होकर त्रिकोण के भाव पंचम में गोचर कर रहे हैं, तो शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो शनि आपको सबसे ज़्यादा लाभ देंगे नवंबर और दिसंबर में। चतुर्थ भाव का फल देंगे आपको, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ दिला देंगे। भवन निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे शुभ समय रहेगा 4 नवंबर के बाद। और जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हैं, जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 8वीं घटना देवगुरु बृहस्पति से संबंध रखती है। 30 अक्टूबर को राहु गुरु का साथ छोड़ करके छठे भाव में आ जाएंगे। सप्तम में गुरु अकेले रहेंगे। विवाह का प्रबल योग बनेगा, बिजनेस ग्रोथ होगी, संतान की प्राप्ति होगी, व्यापारिक यात्राएं आप करेंगे, सोशल मीडिया संचार माध्यमों और इंटरनेट के क्षेत्र से लाभ मिलेगा और आपके लाभों में वृद्धि करेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे देवगुरु बृहस्पति। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में शांति का माहौल रहेगा। 9वीं घटना राहु से संबंधित है। 30 अक्टूबर को राहु छठे भाव में आ जाएंगे। राहु कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, कर्जे उतारेंगे, अचानक से नौकरी मिलने का योग बनेगा। विदेश भाव पर दृष्टि डालेंगे तो विदेश जाने का सपना आपका पूरा करेंगे। दशम पर दृष्टि डालेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों तक होगा और अचानक से आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। और राहु दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो अचानक से धन का लाभ होगा। 10वीं और अंतिम भविष्यवाणी, अंतिम घटना, ये मैं आपको पूरी तरह से सावधान करने के लिए बता रहा हूँ। 18 अक्टूबर से लेकर के और 17 नवंबर का जो टाइम पीरियड है, सूर्य का गोचर आपके लग्न में होगा तुला राशि में और यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरी बात ये है कि दाम्पत्य सुखों में कमी आएगी, आपका अहंकार, आपका ईगो बढ़ेगा, आपका क्रोध बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। तीसरी बात, इसी दौरान 17/10 से 27/10 तक, 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आपको विशेष ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। इसी दौरान सूर्य ग्रहण भी लगेगा। हालांकि बुध भाग्येश होकर के सूर्य के साथ गोचर करेंगे तो सूर्य के नेगेटिव फलों में कुछ कमी आएगी, लेकिन सावधान भी रहना है और एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको इस गोचर काल में हो सकती हैं। तो इस तरह से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के माह में कौन कौन सी प्रमुख 10 घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, इस पर चर्चा हो गई है। अभी से आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं, मन बना लें कि इस तरह की घटना घटित होने जा रही है। उसके लिए पूरी तरह से एफर्ट करें और देखिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, तुला राशि के एक नहीं करोड़ों जातक हैं
जो घटना जिस ग्रह के कारण घटित होने जा रही है, आप अपनी जन्म कुंडली में ये ज़रूर देखें कि उस ग्रह की स्थिति कैसी है। अगर वो ग्रह कमज़ोर है किसी भी तरह से, तो उस ग्रह का आप उपाय करके उस ग्रह को बल प्रदान कीजिएगा। उपायों पर चर्चा इस वीडियो में नहीं कर पाऊँगा, उस पर एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।